भारत के विभिन्न प्रसिद्ध दर्शनीय स्थानों की यात्राओं का लाभ लेने के लिए भारत की यात्रा चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल भारत की यात्रा में आप सभी का फिर से स्वागत है। हमारी आज की यात्रा में हम वर्णन करेंगे एक ऐसे स्थान का जो प्राचीन भारत के स्वर्णिम इतिहास और ज्ञान का स्रोत रहा था, जिसे भारत ही नहीं अपितु देश विदेश के कई महान व्यक्तियों ने अपने यात्रा विवरणों में व्यक्त किया है, जो केंद्र बिंदु था असीमित ज्ञान के भंडार और कई विद्याओं और कलाओं का। जी दोस्तों, हमारी आज की यात्रा भारत के बिहार राज्य में स्थित नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में है। इसमें हम जानेंगे कैसे नालंदा विश्वविद्यालय भारत का स्वर्णिम धरोहर था, इसके विकास और इसके आक्रमणकारियों द्वारा नष्ट किए जाने की संपूर्ण घटनाक्रम के बारे में। नालंदा विश्वविद्यालय प्राचीन भारत में उच्च शिक्षा का सर्वाधिक महत्वपूर्ण और विख्यात केंद्र था, जिसमें देश विदेश के अनेक छात्र पढ़ते थे। नालंदा एक संस्कृत शब्द है जो नालन और दा से मिलकर बना है। नालन का अर्थ होता है कमल, जो कि ज्ञान का प्रतीक है, और दा अर्थात देने वाला। इस तरह नाम से ही स्पष्ट है कि यह ज्ञान को देने वाला अर्थात ज्ञान का स्रोत था। इस महान बौद्ध विश्वविद्यालय के भग्नावशेष इसके प्राचीन वैभव का अंदाजा करा देते हैं। इसके अलावा चीनी यात्री हैंसोंग तथा इत्सिक के यात्रा विवरणों से इस विश्वविद्यालय के बारे में विस्तृत जानकारियां प्राप्त होती हैं। यहाँ लगभग 10,000 छात्रों को पढ़ाने के लिए 2,000 शिक्षक हुआ करते थे। प्रसिद्ध चीनी यात्री हैंसोंग ने यहाँ एक विद्यार्थी और एक शिक्षक के रूप में अपना समय व्यतीत किया था। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना का श्रेय गुप्त शासक कुमारगुप्त प्रथम को प्राप्त है। इसे महान सम्राट हर्षवर्धन और पाल शासकों का भी संरक्षण मिला था। यह विश्व का प्रथम पूर्णतः आवासीय विश्वविद्यालय था। इस विश्वविद्यालय में भारत ही नहीं बल्कि कोरिया, जापान, चीन, तिब्बत और इंडोनेशिया के विद्यार्थी भी शिक्षा ग्रहण करने आते थे। अत्यंत सुनियोजित ढंग से और विस्तृत क्षेत्र में बना हुआ यह विश्वविद्यालय स्थापत्य कला का अद्भुत नमूना था। इसका पूरा परिसर एक विशाल दीवार से घिरा हुआ था, जिसमें प्रवेश के लिए एक मुख्य द्वार था। उत्तर से दक्षिण तक मठों की कतारें थीं और उनके सामने अनेक भव्य स्तूप और मंदिर हुआ करते थे। मंदिरों में भगवान बुद्ध की सुंदर मूर्तियां स्थापित की गई थी। केंद्रीय विद्यालय में 7 बड़े कक्ष थे। इसके अलावा 300 अन्य कमरे थे। प्रत्येक मठ के आंगन में एक कुआं बना हुआ करता था। 8 विशाल भवन, 10 मंदिर, प्रार्थना कक्ष, सुंदर बगीचे आदि भी यहाँ बने हुए थे। नालंदा विश्वविद्यालय में सहस्त्रों विद्यार्थियों और आचार्यों के अध्ययन के लिए 9 तल का एक विराट पुस्तकालय था, जिसमें 3 लाख से अधिक पुस्तकों का अनुपम संग्रह हुआ करता था। इस पुस्तकालय में लगभग सभी विषयों की पुस्तकें उपलब्ध हुआ करती थी। यहाँ अध्ययनरत छात्रों के लिए शिक्षा, भोजन, औषध आदि सभी कुछ निःशुल्क हुआ करता था। 13वीं सदी में इस विश्वविद्यालय का पूर्णतः विनाश हो गया था। मुस्लिम इतिहासकार मिन्हाज और तिब्बती इतिहासकार तारानाथ के अनुसार इस विश्वविद्यालय को तुर्कों के आक्रमण ने बड़ी क्षति पहुंचाई। बख्तियार खिलजी नालंदा के आसपास के कई क्षेत्रों पर अपना अधिकार कर चुका था। तुर्की शासक बख्तियार खिलजी ने नालंदा विश्वविद्यालय में आग लगवा दी थी। कहा जाता है कि विश्वविद्यालय में इतनी पुस्तकें थीं कि पूरे 3 महीने तक यहाँ के पुस्तकालय में आग धधकती रही। उसने अनेकों धर्मचारियों और बौद्ध भिक्षुओं को मरवा डाला था। इतिहासकार विश्व प्रसिद्ध नालंदा विश्वविद्यालय को जलाने के पीछे जो वजह बताते हैं, उसके अनुसार एक समय बख्तियार खिलजी बहुत ज़्यादा बीमार पड़ गया था। उसके हकीमों ने इसका काफ़ी उपचार किया पर कोई फ़ायदा नहीं हुआ। तब उसे नालंदा विश्वविद्यालय के आयुर्वेद विभाग के प्रमुख आचार्य राहुल श्रीभद्र जी से उपचार कराने की सलाह दी गई। उसने आचार्य राहुल को बुलवा लिया तथा इलाज से पहले शर्त लगा दी कि वह किसी भारतीय औषधि का सेवन नहीं करेगा
उसके बाद भी उसने कहा कि अगर वह ठीक नहीं हुआ तो आचार्य की हत्या करवा देगा। अगले दिन आचार्य उसके पास कुरान लेकर गए और कुरान को पढ़ने को कहा। उसने कुरान को पढ़ा और वो ठीक हो गया। स्वस्थ होने पर उसे खुशी नहीं हुई, बल्कि वह अत्यंत क्रोध और जलन से भर गया। उसे इस बात से घृणा हुई कि भारतीय वैद्य का ज्ञान उसके हकीमों से श्रेष्ठ कैसे हो सकता है। उस आतताई मूर्ख बख्तियार खिलजी ने आयुर्वेद का एहसान मानने के बदले उसने 1199 में नालंदा विश्वविद्यालय में ही आग लगवा दी। खिलजी के स्वस्थ होने की जो वजह बताई जाती है वह यह है कि वैद्यराज राहुल श्रीभद्र जी ने कुरान के पृष्ठों पर दवा का अदृश्य लेप लगवा दिया था, जिससे पृष्ठों को थूक लगाकर पलटने की अपनी आदत से खिलजी स्वस्थ हो गया। उसने इस ऋण का बदला संपूर्ण भारतीय ज्ञान के भंडार को नष्ट करके चुकाया। आज नालंदा विश्वविद्यालय परिसर नालंदा के अवशेष के रूप में जाना जाता है। अफसोस इस बात का है कि आज भी यहाँ के सबसे नज़दीकी रेलवे स्टेशन का नाम बख्तियार जंक्शन है, जो कि शर्मनाक है। हमारी आज की वीडियो का उद्देश्य किसी भी समुदाय या व्यक्ति की भावनाओं को आहत करना नहीं, अपितु भारत के स्वर्णिम इतिहास के साक्षी और सूत्रधार नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में जानकारी का प्रचार करना है। आशा करते हैं हमारी आज की यह वीडियो आपको पसंद आएगी। वीडियो के संबंध में आपके विचार कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। इसी तरह की रोचक वीडियो का आनंद लेने के लिए भारत की यात्रा चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नई यात्रा में नए स्थान पर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।